हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपका स्वागत है द मैजिशियन सीक्रेट चैनल पर। आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे, अच्छा कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की भी रीडिंग कलेक्टिव रीडिंग है, जिससे रेजोनेट करे वो देखे, लोग जाने। ये रीडिंग जो है वो उन कलेक्टिव के लिए है जिनकी लाइफ में कुछ ऐसे जेलसी रखने वाले लोग हैं जो उनकी लाइफ में ग्रहण की तरह लगे हुए हैं। तो जानते हैं कि अब ईश्वर उनके लिए क्या मैसेज दे रहे हैं और आपके लिए क्या मैसेज दे रहे हैं। प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन, सिस्टर, ब्रह्मांड की अनंत शक्तियों, ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जाओं, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। बताइए कौन है मेरे कलेक्टिव की लाइफ में जो ग्रहण की तरह लगे हुए हैं। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल, प्लीज़ यूनिवर्स एंजल, डिवाइन सिस्टर, ब्रह्मांड की अनंत शक्तियों, ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जाओं, प्लीज़ मुझे गाइड करें और बताएं कि आखिर वो कौन लोग हैं जो मेरे कलेक्टिव की लाइफ में ग्रहण की तरह लगी हैं। मैं यूनिवर्स एंजल, डिवाइन, ब्रह्मांड की अनंत शक्तियों, दिव्य शक्तियों, दिव्य आत्माओं को, माँ भगवती, माँ दुर्गा, माँ काली, भोलेनाथ, भैरवनाथ, बजरंग बली, इनको अपना शत शत प्रणाम करती हूँ और उनसे गाइडेंस मांगती हूँ। प्लीज़ मुझे बताएं ऐसे कौन से लोग हैं जो मेरे कलेक्टिव की लाइफ में ग्रहण की तरह लगे हुए हैं। जिसको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है वो प्लीज़ मुझसे संपर्क करें, मैं ऊपर नंबर मेंशन कर दूंगी। ऐसे कौन से लोग हैं जो ग्रहण के बहुत कर रहे हैं। और कोई संदेश है, एक बार पूछ लेती हूँ। नहीं, और कोई संदेश है यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन? और कोई संदेश है तो बताइए, और कोई संदेश है तो बताइए। चलिए, नहीं है। बॉटम ऑफ डेक, द सन। वाह, क्या बात है, बहुत अच्छा कार्ड है। क्या बात है। बहुत खतरनाक लोग हैं भाई, बहुत खतरनाक लोग हैं जिसने मेरी कलेक्टिव की लाइफ में कोहराम मचा के रखा है ना। हाँ, क्या बात है। चलिए, यहाँ कार्ड आए हैं द टावर के, राइट। द टावर के 8 ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। क्या बात है, किंग ऑफ पेंटिकल्स और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। द फूल का, टेम्परेंस का और क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, किंग ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ वैंड्स। ठीक है, यहाँ पे क्वीन ऑफ और नाइट ऑफ। तो कार्ड अच्छे, मैं एक बार इनको अरेंज करती हूँ फिर आती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ग्रहण की तरह ऐसे लगे हुए हैं कि इन लोगों ने आपकी लाइफ में टावर मोमेंट ला के रख दिया। टावर मोमेंट ऐसा लाया कि आपकी लाइफ को स्पॉइल कर दिया, ख़त्म करने की कगार पर। यानी ये लोग ऐसे लोग हैं, आपके आसपास के ही हैं, और जो माइंड में पहला आपका ख्याल आता है या जिसकी तस्वीर आपके आंखों के सामने उभरती है, ये वही लोग हैं जो आपको ऊंचा बढ़ता हुआ नहीं देख सकते। आप जैसे ही कामयाबी की सीढ़ी चढ़ने लगते हैं, ये नीचे से सीढ़ी काट के छोटा कर देते हैं। आप फिर वहीं के वहीं धड़ाम से आके गिरते हैं और वहीं के वहीं पाते हैं
कि कुछ नहीं हुआ। आपको ये लोग ना आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकते। आपको क्या, ये किसी को भी अच्छा करते हुए, आगे बढ़ते हुए, उन्नति करते हुए नहीं देख सकते। इनको पता नहीं क्या ही प्रॉब्लम है, ये सिर्फ अपने लिए सोचते हैं। बहुत सेल्फिश लोग हैं, सिर्फ अपने लिए अच्छा सोचना, अपने लिए अच्छा खाना, अपना अच्छा पहनना, अपना अच्छा रहना, बस इनको यही भाता है। बाकी दूसरों से क्या, जो अपने भी होते हैं ना, वो ये उनसे भी जेलसी करते हैं, जिसकी हंसना भी उनको आंखों में चुभता है। अब इन्होंने क्या किया, आपकी लाइफ में ये मोमेंट लाके खड़ा कर दिया, ठीक है। आपको, यानी आपके माइंड से आपको बांधा गया, आपके ऊपर इतना इन्होंने मैनिपुलेट करके अपने कंट्रोल में करके रख लिया, आपको इतना बांध दिया कि आप ना बहुत मासूम हैं, बहुत भोले हैं, बहुत प्योर हैं, और उन्होंने इसी चीज़ का फ़ायदा उठाया। आपको इतना बातों के माया जाल में, या ये कह लो कि उन्होंने स्पेल वर्क करके आपको इतना बांध दिया, आपकी बुद्धियों को बांध दिया, आपके काम को बांध दिया, काम धंधे को बांध दिया, सब तरह से आपको इतना बांध के रख दिया ना कि आप आगे बढ़ ही नहीं पा रहे। जितना आप कोशिश करें, आप उतना पीछे आ जाते हैं, ठीक है। और आपको खुश देखना इनसे गवारा नहीं होता। अगर जिस दिन आप खुश हो गए, उस दिन आपकी लाइफ में ऐसा क्रिएट कर देते हैं माहौल कि आपको रोना पड़े, टेंशन में चले जाएं। और बहुत बेकार लोग हैं जो सिर्फ अपना ही अपना सोचते हैं, और सिर्फ ये चाहते हैं कि मेरे आगे पीछे लोग हाथ बांध के खड़े रहें गुलामों की तरह, और हम उनसे गुलामों की तरह ट्रीट करें। तो इस टाइप से चाहते हैं। आपको खुश नहीं देख सकते ये लोग, आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकते ये लोग। और पता है, आपके आगे ना बढ़ने की वजह ये भी है आपकी मासूमियत, बहुत भोलापन है। इतने भोले हैं, और वो अपनी बातों के जाल में ऐसा फंसा के आपसे बातें निकलवाते हैं। आप जो भी होता है ना, आप कुछ अगर करना चाह रहे हैं, आप कुछ भी प्लानिंग कर रहे हैं, कुछ काम करना चाह रहे हैं, तो जाके आप उन्हीं के पास जाके सब कुछ बता देते हैं कि मैं ऐसा करने वाला हूँ, मैं सोच रहा हूँ, या मैं ये चीज़ कर रहा हूँ। तो वो उसी चीज़ में इनको गिरा देते हैं, वो ही इनका प्लान ख़त्म कर देते हैं। शुरू होने से पहले ही उसको तहस नहस कर देते हैं। अब चाहे वो कैसे करते हैं, स्पेल वर्क से करते हैं या कैसे करते हैं, क्योंकि बाहर से तो ये अच्छा ही बन के दिखाते हैं ना, वरना सामने वाला बंदा क्यों बताएगा आपको अपनी इतनी गहरी गहरी बातें, है ना। तो ये इस टाइप के लोग हैं। ये खुद तो अच्छा खाना, रहना, पीना, सब कुछ अच्छा पसंद करते हैं, लेकिन ये चाहते हैं कि बस हम ही हम, बाकी कोई नहीं, ठीक है। बाकी जो जितना भी आसपास के लोग हों, करीब के लोग हों, वो सब हाथ बांध के ऐसे गुलामों की तरह खड़े रहें इनके सामने कि जी हुजूर बताइए अब क्या करना है। अब हम, यानी अपने खाने पीने के लिए भी इनसे परमिशन लेके हम खाना खा सकते हैं, सांस ले सकते हैं, है ना। तो ये सब इस टाइप का चाहते हैं, गुलाम की तरह ट्रीट करना। तो पता है क्या है, अब जो द टावर का कार्ड है ना, जो इन्होंने आपकी लाइफ में ये सब क्रिएट करके रखा ना, अब ईश्वर पलट कर मल्टीप्लाई करके, कई गुना मल्टीप्लाई करके अब यही चीज़ें इनको दे रहे हैं। अब देखो, यूनिवर्स ने सुना है ना, ये लोग यही चीज़ें करते रहते हैं, ये दूसरों की लाइफ को हेल करना, उनको चैन से जीने नहीं देना, उनके काम में अड़ंगे मारना, उनको आगे नहीं बढ़ने देना। तो ईश्वर को लगता है कि ना इनको ये चीज़ बहुत पसंद है, तो कई गुना मल्टीप्लाई करके ये सब चीज़ें अब इनकी तरफ लौट के आ रही हैं, और बहुत तेज़ी से लौट के आ रही हैं। और अब भी आप इस मासूमियत से, आप ना ईश्वर की शरण में गए हो, आपने ईश्वर का हाथ पकड़ा है। और ये पूजा पाठ से भी दूर रखते थे ये लोग आपको, जो भी हैं, तो आपको पूजा पाठ से भी दूर रखते थे, क्योंकि आप ईश्वर के करीब गए
तो फिर इनके उल्टे दिन शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए ये आपको ईश्वर की तरफ जाने से भी रोकते थे कि पूजा पाठ कुछ नहीं होता, ये वो इस तरह से आपको मैनिपुलेट करते थे, है ना। तो लेकिन आपका अचानक से रुझान बढ़ा है, ईश्वर की तरफ रुझान बढ़ा, और रुझान बढ़ने की वजह से ईश्वर ने भी आपकी तरफ अपना हाथ बढ़ाया है, और हाथ बढ़ाने की वजह से अब जो इन्होंने आपके ऊपर स्पेल वर्क किए थे ना, वो टूटने लगे हैं, खुलने लगे हैं। वो सारी जो थी ना कड़ियाँ अब खुलने लगी हैं, अब वो ख़त्म हो रही हैं चीज़ें, और वो वापस उनके पास जाएगी पलट के, राइट। तो ना अब वो चीज़ें हट रही हैं धीरे धीरे, आप ईश्वर की तरफ जा रहे हैं, ईश्वर ने अपने हाथ फैला दिए हैं आपकी तरफ कि आ जाओ बेटा, अब मैं संभालूंगा। और अब ना आप में इस वजह से बैलेंस आ गया है। ये चीज़ें, ये कड़ियाँ, ये जो था आपको बांध के रखा हुआ था, वो चीज़ें टूट रही हैं। तो अब आप में बैलेंस आ रहा है, पहले बैलेंस नहीं था। ये लोग जो कहते थे ना आप वो करते थे, यानी आपकी बुद्धि को इतना बांधा हुआ था, इतना बांधा हुआ था ना कि लोग जो कहते थे आप करते थे। अगर ये बोल दें कि यहाँ जाना है तो वहीं जाएंगे, आपको कुछ और दिखता नहीं है, सुनता नहीं है, आप तीर के सीध में वो काम करने पहुँच जाते हैं। चाहे वो आपको कहें कि भाई किसी को ख़त्म करके आ जाओ, किसी का मर्डर करके आ जाओ, तो ये बंदूक लिया, ये नहीं सोचते, अपना माइंड नहीं लगाते उस चीज़ में, या नहीं लगाने लायक छोड़ा ही नहीं, तो लगाएंगे कहाँ से, क्योंकि माइंड तो बांध दिया है स्पेल वर्क से। तो ये जो बोलते थे ना, जैसा बोलते थे वैसा ही आप करने के लिए उतारू हो जाते थे, और उस काम को करके ही वापस आते थे। बिना काम करे कभी वापस नहीं आए। जो आपको इंस्ट्रक्शन दिए ये करना है, तो वो काम करके, यानी बंदूक से निकलती है ना गोली, वो काम करके ही आती है, वापस आती नहीं है, काम कर ही देती है अपना। तो वैसे ही आपको इन्होंने अपने वेपन की तरह, एक वेपन की तरह यूज़ किया, है ना, एक वेपन की तरह आपको इस्तेमाल किया इन्होंने। देखिए अब कौन है ये आपके आसपास के लोग जिनके ख्याल आपके मन में पहली बार आया है, या तस्वीर आंखों के सामने एकदम से आई है। तो भाई अब आ गया इंसाफ की घड़ी, अब आ गया है टाइम, ओवर हो गया है इनका। कर्मास बैक होगा अब, ठीक है। आपके अच्छा कर्मास का होगा, इनका बुरा कर्मास का होगा, क्योंकि इन्होंने जो कमाया है आज तक वही तो इनके पास जाएगा। तो वो उनके पास बहुत दुगनी स्पीड से जा रहा है। और आपके पास क्या आ रहा है, देखिए आपके पास ईश्वर की कृपा आ रही है, आपके पास ईश्वर का आशीर्वाद आ रहा है। 10 सन का कार्ड दिखा रहा है कि आप एक नए सवेरे के साथ एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करेंगे, जिसमें हैप्पीनेस होगी, अबंडेंस होगी, प्रॉस्पेरिटी होगी, सब कुछ होगा। लेकिन उसके लिए आपको पहले क्या है ना, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी अब, ठीक है। और मेहनती तो आप हैं ही, मेहनती तो आप हैं ही। अगर ये लोग आपको नहीं रोकते, इनको यही तो डर था, इन लोगों को आपसे यही डर था कि अगर ये आपकी सीढ़ियाँ नहीं काटेंगे तो आप तो बुलंदी पे पहुँच जाएंगे, आप तो कामयाबी के शिखर पे पहुँच जाएंगे। और ये तो इनको नागवार है। शिखर क्या, आप अगर 2 जून की रोटी भी कमा के खा लें वो भी इनको नागवार है। तो बुलंदियाँ कहाँ से होगी इनको सहन, कहाँ से हजम करेंगे ये तो मर जाएंगे दूसरे की खुशी देख के, है ना। दूसरों को बुलंदी पे देख के, दूसरे के शिखर पे देख के ना, इनको ये तो सुसाइड कर लेंगे, यानी इनकी से ऐसी आदत है। तो फिर आप तो कभी तक पहुंच जाते, पर आप हैं मेहनती, आप अचीव करेंगे, आप मेहनत में लग जाइए। अब कहीं नहीं जाने वाला, आपका कमाया हुआ आपके पास ही आएगा। अब इसको कोई नहीं ग्रैब कर सकता, जो चीज़ आपकी है अब आपके पास ही आएगी। बस मेहनत करिए, और आप बहुत प्योर हार्टेड हैं, और आपने बैलेंस आ गया है। और अब आप लोगों की बातों में नहीं आएंगे, क्योंकि वो माया जाल, जो जाल बुना था ना, वो जाल टूट गया है, ठीक है। तो ईश्वर ने वो जाल काट दिया है। अब आपके पास सब कुछ है, आपके पास अपॉर्चुनिटी भी आएंगी, आपके पास खुशियाँ भी आएंगी, आपके पास अबंडेंस भी आएगी, आपके पास नेम फेम सब होगा आपके पास। तो
फ्रेंड्स, ये आज की रीडिंग यही है। आशा करती हूँ कि आपसे ये रीडिंग रेजोनेट की होगी, और जिससे रेजोनेट की हो वो मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर क्लेम करें। और फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।